जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। यानी 25 क्वेश्चन में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसका हम लोग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगा। और एक मॉक टेस्ट जो है 25 क्वेश्चन का, उसका मैं आज डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। आप लोग इसी तरह पढ़िएगा और कौन कौन से बुक फॉलो करना है ये भी मैं बताऊँगा। कौन कौन से टीचर फॉलो करना है ये भी बताऊंगा। पेड कोर्स लेना है या फ्री कोर्स लेना है वो भी हम बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और ये 25 क्वेश्चन को आपको मैक्स टू मैक्स 12 से 15 मिनट में बनाने हैं। और ये कैसे बनेगा, देखिए सबसे इसमें वन ऑफ द बेस्ट बुक है, एमबी पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है ना। वो बुक आप खरीद लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा। अगर नहीं खरीद पाने में अगर सक्षम है तो आप जो है मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7324044267, उस पर मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि एक सेट 25 क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्या आएगा, देखिए साइनो। साइनो का अर्थ होता है सेम क्वेश्चन। तो ये जो है सेम क्वेश्चन आएंगे, लग क्वेश्चन 2 से 3 हो सकते हैं। एंटो मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, ये 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। वन वर्ड यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये भी 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। मिस स्पेल्ड यानी कोई गलत वर्ड्स दिया रहता है, उसको बोलता है कि उसमें ढूंढिए कौन सा गलत है, या 4 में से कोई एक सही होता है वो भी ढूंढ के बताना होता है, तो ये मिस स्पेल्ड है, ठीक है। तो देखिए ये जो 4 सेक्शन है, साइनो, एंटो, वन वर्ड, मिस स्पेल्ड, और इसमें एक और आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इन सभी के लिए आपको ब्लैक बुक जो इंग्लिश क्या है, ठीक है ना, वर्ड्स, ब्लैक बुक ऑफ वोकैब, वो आप क्या कीजिए कि उस बुक को आप खरीद लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद एरर्स, कि भैया इसमें जो जो एरर्स हैं तो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ये 2 से 3 आएंगे। इम्प्रूवमेंट यानी सेंटेंस दिया हो उसमें क्या वर्ड्स यूज किया जाए कि ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, या जो लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन होता है, और पैसेज फिलर 5 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो आपको क्या करना है कि ब्लैक बुक जो है 2 ही बुक खरीदना है। एक ब्लैक बुक खरीदना है वर्ड्स के लिए, और दूसरा आपको एमबी पब्लिकेशन का बुक खरीदना है। अगर आपके पास पैसा का स्कार्सिटी नहीं है तो आप एक नीतू सिंह ग्रामर बुक भी खरीद सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए हम बुक्स का यहाँ पे चर्चा करते हुए हैं। 3 बुक्स, ग्रामर के लिए नीतू सिंह, वोकैब के लिए ब्लैक बुक, और सेट के लिए एमबी पब्लिकेशन। एमबी पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी बुक, आप लोग खरीद लीजिए। जो अभी रिसेंट में जो बुक आया होगा वही खरीदिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक अगर आपको लगाना है तो टेक्स्ट बुक केवल प्रीवियस ईयर लगाइए, और इंग्लिश सेक्शन भी होता है प्रीवियस ईयर का, वही लगाइए। इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। आप कितना भी वीक हैं बस इन प्रोसेस को आप फुलफिल कीजिए, आई होप आपको बहुत बढ़िया अचीवमेंट मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिटेल एनालिसिस करते हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को पढ़ाने में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अब आपका इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए सेट नंबर 41 है जो 2020 में पूछे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है ए बी सी डी में कि भैया इसमें से कौन सा, वहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट्स किया हुआ है इसमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए देयर आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। तो देखिए देयर आर मेकिंग, हमें क्या यहाँ पे देना है, क्वेश्चन टैग देना है। जब ये देयर आर दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। लेकिन आर है तो आर ही चाहिए, इज नहीं चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, आरंट दिया होगा। और ये जो है आप नीतू सिंह बुक में क्वेश्चन टैग चैप्टर जो है 2 से 3 पेजेज में बहुत बेहतरीन तरीका से दिया गया है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ईडियम्स है। और ये ईडियम्स के लिए क्या हम रिकमेंड किए हैं, ब्लैक बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ होता है अचानक एवं आश्चर्यजनक कोई चीज़ घटना घट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग इवेंट को क्या बोलेंगे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। ये हाईली रिपीटेड इडियम्स है।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द शिप वाज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्गर करेंट इन द ओशियन। देखिए दो चीज़ याद रखिए, अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो अपने साथ देन लेता, स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो अपने पहले द लेता, यानी और यहाँ पे अर्थ भी नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्गर आता तो कहीं ना कहीं देन लेता। यानी यहाँ पे सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है कि भैया कहाँ गलत है, तो पार्ट सी में गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर अपने साथ तो द लेता, सॉरी स्ट्रॉन्गर अपने साथ देन लेता, स्ट्रॉन्गेस्ट अपने साथ द लेता। तो यहाँ हमारे क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी गलत है। लेकिन होगा क्या सही, यहाँ पे ऑप्शन सी पार्ट मेरा गलत है। क्या सही सेंटेंस हो सकता है, तो सेंटेंस सही हो सकता है द शिप वाज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग करेंट्स, बहुत तेज धारा प्रवाहित हो रहा है इन द ओशियन, ओशियन में। तो यानी यहाँ पे सी नंबर जो है मेरा पार्ट, सी नंबर पार्ट में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द ऑस्ट्रिच इज ए पेक्यूलियर बर्ड। देखिए पेक्यूलियर मतलब होता है अजीबोगरीब, विजयर, यूनिक, पियरलेस, मैचलेस, ठीक है ना। तो ये होता है पेक्यूलियर का अर्थ अजीबोगरीब, यूनिक, अनोखा। बोले द ऑस्ट्रिच इज ए पेक्यूलियर बर्ड। ऑस्ट्रिच क्या है, एक पेक्यूलियर अजीबोगरीब पक्षी है। समटाइम्स कभी कभी, ईट प्रीफर। देखिए ईट जो है क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ईट प्रीफर्स। यहाँ पे हम क्या लिखना चाहिए, ईट प्रीफर्स, और ये प्रीफर करता है। और देखिए एक चीज़ आपको और याद दिला देते हैं, प्रीफर अपने साथ देन नहीं लेता। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रीफर देन, प्रीफर कभी अपने साथ देन नहीं लेता है। प्रीफर हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। सीनियर अपने साथ टू लेता है, जूनियर अपने साथ टू लेता है, प्रायर अपने साथ टू लेता है, ठीक है, जूनियर अपने साथ टू लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वहाँ पे देन देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा प्रीफर अपने साथ टू लेगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ जाए कि प्रीफरेबल अपने साथ क्या लेगा, तो प्रीफरेबल भी अपने साथ टू ही लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, समटाइम्स कभी कभी इट प्रीफर्स, या प्रीफर करता है टू रन अराउंड इन सर्कल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए बोल रहा है द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें ढूंढना है, जो गलत वर्ड से उसको ढूंढना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए नंबर ऑप्शन है ये मेरा आंसर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको सीखने का चीज़ क्या क्या है, देखिए मेंटेन, मेंटेन MAINTAIN, मेंटेन यहाँ तक सही है। लेकिन जैसे ही मेंटेनेंस होता है तो स्पेलिंग में चेंजिंग हो जाता है। स्पेलिंग में क्या चेंजिंग होता है, MAINTENANC। आपको मैक्सिमम एग्जाम में क्या मिलेगा, MAINTAIN। तो यहाँ पे क्या है, TAIN नहीं होता है, यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, MAINTENANC, ठीक है। फिर देखिए बी नंबर में क्या है, इलिटरेट मतलब अशिक्षित, ये सही है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। देखिए कॉन्फिडेंट होना एक अलग चीज़ है कि भैया हमें क्या है, हम इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्फिडेंशियल जहाँ पे आ जाए उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग को अब देखिएगा बोलते हुए, वो बोलता है कि भैया हम इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल है। तो कॉन्फिडेंशियल नहीं, वहाँ पे गलत वर्ड्स यूज होता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गुप्त, स्टील्थ, STELTH, स्टील्थ सीक्रेट, गुप्त, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। जैसे याद करने का बहुत बढ़िया तरीका, कॉन्फिडेंशियल पेपर, ऐसा पेपर होता है जो बहुत ही छुपा के आदमी रखता है, उसको कॉन्फिडेंशियल पेपर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्सफुल मतलब समृद्धि। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, एक ऐसा बंदा जो क्या है, दिमागी रूप से साउंड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, लुनेटिक, पागल। लुनेटिक मतलब पागल, इंसेन ही बोलेंगे, INSANE, इंसेन। फिर क्या बोलेंगे, आपको क्रेजी बोल सकते हैं, क्रेजी एक पॉजिटिव पागलपन है, और मैड, मैड ही बोल सकते हैं। चलिए माइंडफुल मतलब होता है सावधान, अलर्ट, वॉचफुल, ठीक है। माइजरली मतलब होता है कंजूस, और ब्रेनी मतलब होता है बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी इडियम्स है। हरकुलियन टास्क, देखिए हरकुलियन टास्क का अर्थ होता है डिफिकल्ट टास्क, जो काम करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो, उसको क्या बोलते हैं, हरकुलियन टास्क। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूरा इनकरेक्टली बताइए कि इसमें कौन सा गलत है, तो हेवीली सही है। ग्रामर, यस ग्रामर का स्पेलिंग देखिए बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछता है, GRAMER कर देता है, तो इसको याद रखिएगा कि सही स्पेलिंग क्या होता है, GRAMMER, यहाँ तक सही दिया है। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे सी नंबर गलत दिया है, अलमाइटी, ALMIGHT, अलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। कन्फ्यूजन मतलब संदेह। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देयर इज डैश ए लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ पड़ा हुआ है, क्या करने के लिए, हमको सीखने के लिए, नेचर से, प्रकृति से। तो देयर इज क्वाइट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब होता है प्राय, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, अबाउट मतलब होता है के बारे में। यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्वाइट, QUIT, क्वाइट मतलब काफ़ी। एक और है क्वाइट, QUIET, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, बी क्वाइट, शांत रहना। तो QUIET, स्पेलिंग को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। फिर है क्वाइट, QUIT, क्वाइट मतलब छोड़ना, ठीक है। तो ये क्या है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है, इसको बोलते हैं होमोनिम्स, मतलब श्रुति संविनार्थक, सुनने में एक जैसा लेकिन इसका अर्थ अलग अलग। जैसे पीस, PEAC, पीस, पीस मतलब शांति, और PIEC, पीस मतलब टुकड़ा, दोनों प्रोनाउंसिएशन तो दोनों सेम ही है। इन सब टाइप का वर्ड्स भी आपको क्या होगा, नीतू सिंह बुक में दिया हुआ, उसको भी आप पढ़िएगा, होमोनिम करके एक सेक्शन है उसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 10, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, इसका बोल रहा है एंटो, एंटो मतलब उल्टा। तो अज्ञानी का क्या हो जाएगा, जो ज्ञानी हो, ज्ञानी मतलब लर्नड, लर्नड, LERND, लर्न मतलब विद्वान। सिंपल मतलब साधारण, इनोसेंट मतलब निर्दोष, और क्रूड, देखिए क्रूड मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सुने हुए क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल क्या होता है, अपरिष्कृत, इम्प्योर होता है। अच्छा, एक एग्जाम में आए हुए था, IMPURE भी दिया था और UMPURE दिया था। तो भैया UMPURE कोई वर्ड नहीं होता, इम्प्योर होता है IMPURE, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन में 11 है, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स देना है। पार्टनर, पार्टनर मतलब क्या होता है, साथी, जो कंपनी दे आपके, फ्रेंड हो सकते हैं, चम हो सकते हैं, पल हो सकते हैं, ये सभी क्या है, पार्टनर के साइन है। लेकिन हमें तो देना है एंटो। तो भैया पार्टनर जो दोस्त है, दोस्त का एंटो क्या हो जाएगा, ओपोनेंट, प्रतिद्वंदी। एसोसिएट मतलब होता है संबंधित। अच्छा देखिए, हमेशा याद रखिए, एसोसिएट अपने साथ क्या लेता है, विल लेता है। जैसे सचिन तेंदुलकर इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ठीक है ना। पार्टिसिपेंट में प्रतिभागी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, बोले द मैन वाज इंजॉयड। देखिए वाज प्लस क्या हो सकता है, वाज प्लस V4 भी हो सकता है, और वाज प्लस V3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, द मैन वाज इंजॉइंग, मैन आदमी क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, ठीक है ना। द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस, अपने छत से जो उसका व्यू दिख रहा था उसको देख कर। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर में, यहाँ पे यही पार्ट गलत है। देखिए अगर पैसिव बनाते हैं, द मैन वाज इंजॉयड बाई, जब भी पैसिव होगा तो वाज प्लस V3, उसके बाद क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वाज प्लस क्या है, V4 है, मतलब सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, द मैन वाज इंजॉइंग, जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, द व्यू, व्यू को फ्रॉम हिज टेरेस, अपने छत से। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, दैट सॉरी देयर इज सम ट्रूथ इन द न्यूज, कहीं ना कहीं न्यूज में क्या है, कुछ ना कुछ सच्चाई है। देखिए न्यूज, यहाँ पे एक हम ग्रामेटिकल बात बता दें, NEWS न्यूज, न्यूज सुनने से क्या लग रहा है, NEWS न्यूज, एस लगा हुआ है यानी प्लुरल है, नहीं भैया, NEWS न्यूज, न्यूज क्या है, एक सिंगुलर है, और ये अपने साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, देयर इज सम ट्रूथ, की कुछ ना कुछ सच्चाई है, इन द न्यूज, उस इन द न्यूज, उस खास प्रकार के न्यूज में। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि भैया धुआं नहीं सुलगता है बिना आग का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इडियोमेटिक्स यूज है, ठीक है, इडियम्स याद कीजिएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, द पोस्टर वाज। अब देखिए जब यहाँ पे वाज आ गया और यहाँ पे बाई भी आ गया है, तो देखिए बाई जैसे ही आया मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए क्या होता है, वाज या वर प्लस V3। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द पोस्टर वाज मेड बाई द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, की जो पोस्टर है बनाया गया है, किसी न किसी के द्वारा बनाया गया, मतलब पैसिव। द पोस्टर वाज मेड बाई द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज मेक नहीं, वाज मेड, क्योंकि क्या है, बाई लगा हुआ है यानी पैसिव है। आगे क्वेश्चन 15, एंग्री, एंग्री का साइन होता है, एंग्री मतलब क्रोधित, क्रोधित का साइन हो क्या होगा, इनरेज्ड, क्रोधित होना। काम, काम मतलब होता है शांत,
ठीक है। वाइल्ड, डब्ल्यू वाइल्ड मतलब जंगली, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, और देखिए WWOD वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब क्या होता है जंगल। एक होता है क्वेश्चन इडियम्स आता है आउट ऑफ वुड्स मतलब परेशानी से बाहर होना। डल मतलब होता है नीरस, डल मतलब नीरस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूरा कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर, वे दूसरे से क्या करना दूरी बनाए रखना, इज वन ऑफ द डैश, यह क्या है वन मस्ट टेक टू रिमेन सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस। अच्छा भैया यही क्या है सबसे बड़ी सावधानी है, कीपिंग डिस्टेंस की दूरी बनाए रखना, फ्रॉम अदर्स दूसरे से, इज वन ऑफ द प्रिकॉशंस, यही क्या है आपका सावधानी है। वन मस्ट, यह अवश्य, मस्ट जब भी लगता है बाध्यता दर्शाता है कि वन मस्ट टेक, यह अवश्य ही आपको देखना चाहिए, टेक लेना चाहिए, टू रिमेन सेफ, सेफ रहने के लिए, फ्रॉम द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। इशू मतलब होता है मुद्दा, ठीक है। पॉइंट मतलब भी कोई ना कोई पॉइंट मतलब पॉइंट्स मतलब भी मुद्दा या बिंदु भी होता है। हैबिट मतलब आदत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर वाज वंस ए वेरी डैश किंग, भैया कैसा राजा रहता होगा, तो राजा लोग क्या रहते थे महत्वाकांक्षी होते थे, ठीक है ना। तो वंस देयर वंस ए वेरी एम्बिशियस किंग, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी राजा रहते थे। जूलियस कैसर, उनका नाम क्या था जूलियस कैसर, हु वांटेड जो चाहते थे, टू रूल द होल वर्ल्ड की वो पूरे दुनिया पे क्या करना चाहते थे रूल करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। देखिए सेंटेंस का फ्लो अगर पास्ट है तो बिल्कुल पास्ट में ही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, वेन WNE, वेन मतलब होता है डिक्रीज, कमी होना किसी चीज़ में, इसका हमें साइन देना है, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्लाइन, यस डिक्लाइन मतलब भी कम, कम होना किसी चीज़ में पतन होना। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा बी। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। ड्राउन, देखिए यहाँ पे ड्राउन है, डाउन नहीं है, डाउन मतलब तो होता है नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या ड्रॉन है, DROW, ड्रॉन मतलब तो डूब कर मरना, ठीक है। एक होता है सिंक, SIN के सिंक मतलब भी डूबना। राइज, राइज मतलब उगना। आगे क्वेश्चन नंबर 19, वन वर्ड बताना है, वन हु यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, वैसा व्यक्ति जो दोनों हाथ में से लिखने में निपुण हो, जैसे थ्री डेट में जो दिखाया गया था उसी तरह। तो उसका आंसर क्या होगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ से लिखने में निपुण हो। एम्बीवैलेंट मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति है जो दो टाइप से विचार अपना रख रहा हो, एक हाँ वाला भी एक ना वाला भी, दोनों विचार का कोई महत्व नहीं हुआ, वो ना हाँ ही बोल रहा है और ना ही ना बोल रहा है, तो वैसे विचार को क्या बोलते हैं एम्बीवैलेंट बोलते हैं। मल्टी फेस्ड और मल्टी टैलेंटेड का एक साइनो लिख लीजिए, वर्साटाइल, VERSATIL। वर्साटाइल मतलब होता है या मल्टी टैलेंटेड या मल्टी फेस्टेड, फेस्टेड फेस्टेड मतलब क्या होता है बहुमुखी प्रतिभा, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो बहुत सारी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्साटाइल या मल्टी टैलेंटेड या मल्टी फेस्टेड, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 20, बोला है ड्यूरिंग हिज रिसर्च, उसके रिसर्च के दौरान, द फॉरेस्ट ऑफिसर वाज प्रेजेंटली, देखिए यहाँ पे वाज क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वाज पास्ट एक्शन दिखा रहा है। बोला है ड्यूरिंग हिज रिसर्च, रिसर्च के दौरान द फॉरेस्ट ऑफिसर वाज प्रेजेंटली सरप्राइज, कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो क्या थे प्लीजेंटली मतलब बहुत पॉजिटिव वे में सरप्राइज हो गए थे। फाइंड दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, कि भैया वो ये क्या पाए थे कि जो जनसंख्या है टाइगर्स का हैड इंक्रीज्ड, वो क्या हुआ था बढ़ चुका था। देखिए बढ़ चुका था, सब पास्ट एक्शन दिखा रहा है। वाज प्लीजेंटली, यहाँ पे मेरा लूप होल है कि वाज प्लीजेंटली हमें क्या दिखा रहा है पास्ट एक्शन दिखा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे भी जो है नेक्स्ट जो आया है हैड इंक्रीज्ड, ये भी मेरा क्या है पास्ट एक्शन दिखा रहा है। आगे है 21 से 25, 21 से 25 देखते हैं। 21 से 25 बहुत आसान है। देखिए 21 से 25 बनाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग का यही डाउट होता है कि हम पैसेज फिलर को कैसे बनाएं। देखिए पैसेज फिलर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक पैसेज फिलर को एक बार आप केवल और केवल क्या कीजिए, केवल और केवल रीड आउट कर लीजिए। रीड आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कि भैया उसमें क्या एक्शन पास्ट दिखा रहा है या प्रेजेंट दिखा रहा है या कैसे दिखा रहा है, एक आपको फ्लो पता चल जाएगा। और उस तरह से जब आप बनाइएगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बनेगा। आगे है पढ़ते हैं इसको। नवाब मीर ओस्मान अली खान, एक नवाब थे जिनका नाम क्या था ओस्मान, मीर ओस्मान अली खान, वाज द लास्ट रूल ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद के अंतिम शासक थे। देखिए यहाँ पे पास्ट एक्शन दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अब जो भी ग्रामेटिकल टर्म हम देखेंगे वो सब पास्ट वाला में ही देखेंगे।
द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का इनका बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। ही असेंडेड मतलब होता है क्या, होना, किस चीज़ पे आगे की ओर बढ़ना, किस चीज़ पे चढ़ना, किस चीज़ पे बैठना। तो ही असेंडेड द थ्रोन, उन्होंने थ्रोन पे क्या किया, असेंड किया यानी बढ़ा, बैठे, ये भी बोल सकते हैं। असेंड मतलब होता है चढ़ाई, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, उसी से हमको याद रखना है असेंडेड यानी वो बैठे। द थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है गद्दी पर। एट द एज ऑफ 25, ये एक इडियम्स है, एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 25 यानी 25 साल की उम्र में वो राजगद्दी पे बैठ गए। एंड रूल्ड हैदराबाद, और हैदराबाद पे वो क्या किए, शासन किए। फॉर 37 ईयर्स, 37 ईयर्स तक। ही डैश ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन, वो टाइम मैगजीन पे उनको क्या किया, उनका तस्वीर को छापा गया होगा। तो क्या किया होगा, ही वाज, ही के लिए वाज ही लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट ये क्या है, पास्ट है, और वेयर ऑप्शन में भी नहीं है, हैड ऑप्शन में है तो हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि हैड प्लस वो भी3 होता है। और इज नहीं लगाएंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो हैव क्या होता है, प्रेजेंट एक्शन, ये भी नहीं लगाएंगे। हैड प्लस भी3 ये भी नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इज फीचर, तो इज प्लस इज तो लगाएंगे नहीं क्योंकि मेरा सब पास्ट एक्शन दिखा रहा है। तो वाज फीचर, देखिए ग्रामेटिकल थोड़ा सा नॉलेज हो तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ही वाज फीचर्ड, सब पास्ट एक्शन में आ रहे थे, भी पास्ट एक्शन में करते हैं। ही वाज फीचर्ड, उनको क्या है, तस्वीर छापा गया। ऑफ द टाइम मैगजीन एज द डैश पर्सन, एज एज डैश द पर्सन, एज द प्लस सुपरलेटिव, अभी कुछ ही देर पहले बताए हैं कि स्ट्रॉन्गर देन लेगा, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अपने साथ क्या लगा, द लेगा। तो यहाँ पे द प्लस डैश पर्सन, तो द प्लस सुपरलेटिव पर्सन, सुपरलेटिव एक ही है क्या, रिचेस्ट, द रिचेस्ट पर्सन एट द टाइम, उस समय में। ही वॉज द फिफ्थ रिचेस्ट मैन, वो क्या थे, पांचवें सबसे धनी आदमी थे। इन डैश हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ मैनकाइंड एंड द रिचेस्ट इंडियन, और ये बहुत ही क्या थे, दयालुपूर्ण व्यक्ति थे। एंड द रिचेस्ट इंडियन, ये सबसे ज़्यादा धनी इंडियन थे। हु एवर लिव्ड, जो उस समय क्या था, वर्तमान जीवित थे। ही वाज ए डैश रूलर, वो कैसे, अब देखिए कोई व्यक्ति अगर मैनकाइंड हो और रिचेस्ट भी हो, रिचेस्ट व्यक्ति के पास मैनकाइंड नहीं होता है, लेकिन वैसा व्यक्ति जो रिचेस्ट भी है और मैनकाइंड दयालुता का भावना रखने वाला इंसान हो, तो वो कैसा होगा, ही वाज ए डैश रूल, वो कैसे रूलर हैं, विग्ड, सी नंबर, दुष्ट नहीं, जेलियस निर्दयी वाले नहीं, क्रूएल निर्दयी वो भी नहीं, वो बेनोवैलेंट है, बिल्कुल उदारवादी इंसान थे। ही वाज ए बेनोवैलेंट रूलर हु इनकरेज्ड एजुकेशन, जो उन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, उत्स, उत्साहित किया किसको, एजुकेशन को, साइंस को, और एंड डेवलपमेंट, और विकास को। तो ये क्या है, ये आप इसी तरह पढ़िएगा तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। जो भी आपको कमेंट है, डाउट है, कुछ भी है, आप बिल्कुल आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कोई भी सजेशन हो बिल्कुल दीजिए। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।